जनरल इंश्योरेंस ने अपना लेटेस्ट सुपर टॉपअप प्लान लॉन्च किया है। एक सुपर टॉपअप प्लान क्या होता है, एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल फीचर कैसे काम करता है, सबसे पहले इन दो बातों को हमें समझना होगा, तभी हम इस प्लान की एप्लीकेबिलिटी और इस्तेमाल को समझ पाएंगे। फिर हम जानेंगे एसबीआई के इस सुपर टॉपअप प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। इस प्लान के अंदर टोटल 2 वेरिएंट्स कंपनी ने ऑफर किए हैं, इन दोनों के बीच में कवरेज और बेनिफिट्स का क्या क्या डिफरेंस है। एड-ऑन्स भी आपको इस प्लान के अंदर ऑफर किए गए हैं, इन एड-ऑन्स का क्या इस्तेमाल है और इनके जरिए आप कैसे अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको इस प्लान के प्राइसेस भी बताने वाला हूं, दोनों वेरिएंट्स के, ताकि आप इस प्लान की अफोर्डेबिलिटी भी चेक कर पाए, आपको पता चल पाए कि कितने रुपए में आपको ये पॉलिसी मिलेगी। तो अगर आपके पास कोई बेस पॉलिसी है, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, या वैसे भी आप एक सुपर टॉपअप प्लान लेने की सोच रहे हैं, तो ये लेटेस्ट प्लान है। इस प्लान को आपको एक बार जरूर देखना और समझना चाहिए। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सुपर टॉपअप प्लान को समझने के लिए सबसे पहले हमें एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल को समझना होगा। ये 1 साल की एक थ्रेशोल्ड लिमिट है जो हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं ये पॉलिसी लेते टाइम। जो भी लिमिट हम ये चूज करते हैं एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल के तौर पर, पूरे साल के अंदर चाहे एक क्लेम आता है या मल्टीपल क्लेम्स आते हैं, इस थ्रेशोल्ड लिमिट तक जो भी खर्चा होता है वो हमें अपने पास से देना होता है। चाहे हम अपनी जेब से दें, अपनी बेस पॉलिसी से दें या किसी और सोर्सेस से हम ये पेमेंट करें, लेकिन इस सुपर टॉपअप पॉलिसी की कवरेज इस थ्रेशोल्ड लिमिट के खत्म होने के बाद स्टार्ट होगी। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने अपने लिए एक सुपर टॉपअप प्लान लिया है। इस सुपर टॉपअप प्लान के अंदर जो मेरा सम इंश्योर्ड है वो है 1 करोड़ रुपए का। कितना है? 1 करोड़ रुपए का। और इसके अंदर मैंने जो डिडक्टिबल एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल अमाउंट चूज किया है वो किया है 5 लाख रुपए का। अब पूरे साल के अंदर चाहे एक क्लेम आता है या मल्टीपल क्लेम्स आते हैं, ये 5 लाख रुपए की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये मुझे अपने पास से कवर करनी होगी, अपनी जेब से बियर करनी होगी। चाहे ये मैं किसी और इंश्योरेंस पॉलिसी से, किसी बेस प्लान से या कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस से बियर करूं, लेकिन जैसे ही ये 5 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट कंप्लीट होगी, उसके बाद इस सुपर टॉपअप प्लान की कवरेज स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ये लिमिट कंप्लीट नहीं होती है, ये पॉलिसी कोई भी खर्चा जो है वो कवर नहीं करेगी। जितना ज्यादा आपका एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल होगा उतनी ही सस्ती ये पॉलिसी हो जाएगी। जितना ये अमाउंट कम होगा, एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल जितना कम होगा, उतनी ही पॉलिसी आपकी महंगी हो जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी इसी के हिसाब से कम या ज्यादा होगी। अगर एसबीआई जनरल के सुपर टॉपअप प्लान की बात करें तो इसके अंदर टोटल 2 वेरिएंट कंपनी ने दिए हैं। पहला वेरिएंट है प्लस और दूसरा वेरिएंट है प्रो। इनके अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल के फीचर को लेकर वो ये है, प्लस वेरिएंट के अंदर नॉर्मल एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल काम करेगा और इसमें आपको 1 साल की पॉलिसी लेनी होगी। यानी जो आपकी 1 साल की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 1 साल के लिए वैलिड है, 1 साल की पॉलिसी आपको लेनी होगी। लेकिन प्रो वेरिएंट के अंदर आपको 2 और 3 साल की पॉलिसी लेनी होगी, तभी आपको ये वेरिएंट मिलेगा। और यहां पर जो एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल है वो लिमिट का जो टेन्योर है वो भी 1 साल से बढ़ के 2 या 3 साल हो जाएगा, जितने टाइम की आप पॉलिसी लेंगे। अब मान लो यहां पर जो 5 लाख रुपए का डिडक्टिबल था वो लिमिट 1 साल के लिए वैलिड है, लेकिन अगर आपने प्रो वेरिएंट ले लिया, 2 या 3 साल की पॉलिसी ले ली है, तो जो 5 लाख रुपए का डिडक्टिबल है उसका टेन्योर भी 2 या 3 साल हो जाएगा। उतने टाइम के लिए आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट वैलिड होगी, उसके बाद आपका ये सुपर टॉपअप प्लान एक्टिव हो जाएगा। मान लो आपने 2 साल की पॉलिसी ली तो 2 साल के अंदर पहले 5 लाख रुपए आपको पे करने हैं, उसके बाद ये प्लान कवर करेगा। और मान लो आपने 3 साल की पॉलिसी ली तो उसमें 3 साल के अंदर पहले 5 लाख रुपए आपको बियर करने होंगे और उसके बाद इस प्लान की जो कवरेज है वो स्टार्ट होगी। तो यहां पर जो प्रो प्लान के अंदर एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल है वो लॉन्ग टर्म एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल है, यानी जितने लॉन्ग टर्म की आपकी पॉलिसी होगी 2 या 3 साल की, उतने टाइम के लिए ही आपका ये एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल की थ्रेशोल्ड लिमिट भी बढ़ जाएगी। ये एक डिफरेंस था। अब आइए डिस्कस करते हैं एसबीआई जनरल के सुपर टॉपअप प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। एलिजिबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट आता है मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज का। अगर एडल्ट्स की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम देयर इज नो कैपिंग ऑन एंट्री एज। अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की तो फ्रॉम 91 डेज ऑफ एज till 25 years dependent child can be the part of this super top up policy। पॉलिसी टाइप आप किस तरह की ले सकते हैं, इसमें आप इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं जो अकेले किसी इंडिविजुअल को कवर करेंगी, और इसके साथ साथ आप फैमिली फ्लोटर ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं जिसमें आप पूरी फैमिली के लिए ये सुपर टॉप अप प्लान ले पाएंगे। सम इंश्योर्ड के क्या ऑप्शंस इस प्लान के अंदर दिए गए हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं। 5 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड से लेकर आप मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड चूज कर सकते हैं। अब सम इंश्योर्ड के साथ साथ जरूरी क्या है जो कि सुपर टॉप अप
प्लान में बहुत जरूरी है वो है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल की क्या ऑप्शंस हैं। तो वो भी 2 लाख रुपए, मिनिमम जो एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल है वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ये सम इंश्योर्ड और एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल की क्या कॉम्बिनेशंस हैं वो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। जो लेफ्ट साइड में आपको जो कॉलम दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको डिडक्टिबल के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जो 2 लाख रुपए से स्टार्ट होकर टोटल 2 करोड़ तक मैक्सिमम जाएंगे। राइट साइड में आप अपने डिडक्टिबल का ऑप्शन चूज करने के बाद क्या क्या सम इंश्योर्ड ले सकते हैं वो ऑप्शंस इस टेबल में आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके डिडक्टिबल ऑप्शन के साथ क्या क्या सम इंश्योर्ड आप ले पाएंगे। और ये जो सम इंश्योर्ड और एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल के ऑप्शन है ये दोनों ही वेरिएंट्स के लिए बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं टेन्योर की। तो प्लस वेरिएंट मैंने आपको बताया वो आपको 1 साल के लिए लेना होगा और जो प्रो वेरिएंट है उसमें आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेनी होगी 2 और 3 साल की, तभी आपका जो एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल है वो इन प्लान्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब सवाल आता है कि इस पॉलिसी को आप कब तक रिन्यू कर सकते हैं। तो इस पर कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप लाइफ लॉन्ग इस पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यूअल्स पर ज्यादातर दिक्कतें आती हैं कोई भी फ्रॉडुलेंट केस में, यानी कि अगर कोई फ्रॉड क्लेम डाला जाता है या कुछ फैक्ट्स में मिसरिप्रेजेंटेशन पाई जाती है तभी पॉलिसीज कैंसिल होती हैं। नहीं तो ज्यादातर पॉलिसीज में आप लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की सुविधा ले सकते हैं जैसा कि इस प्लान में भी आपको दी गई है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस को समझने के बाद बारी आती है इस सुपर टॉप अप प्लान के कवरेज और बेनिफिट्स को समझने की। और इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रूम रेंट लिमिट का। रूम रेंट वो खर्चा है जो कोई भी पॉलिसी होल्डर इलाज के दौरान जब हॉस्पिटल में स्टे करता है तो वो किस कैटेगरी के रूम में स्टे कर सकता है और क्या खर्चा क्लेम कर सकता है, क्या एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है, वो आपकी रूम रेंट कैटेगरी ही डिफाइन करती है। तो जहां तक इस प्लान की बात है, सुपर टॉप अप प्लान की बात है, इसके अंदर कवर्ड एज पर एक्चुअल से, यानी कोई भी रूम रेंट की कैटेगरी डिफाइन नहीं है। जो भी आपका रूम रेंट का खर्चा होता है उसे कवर किया जाएगा। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन यानी एडमिट होने के बाद हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं जिसके अंदर आईसीयू के चार्जेस आते हैं, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस आते हैं, ब्लड, ऑक्सीजन, एनेस्थीसिया, ये सब खर्चे भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड हैं। इसमें भी कोई कैपिंग नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, कोई भी इलाज लेने के टाइम उस इलाज से ही रिलेटेड एडमिट होने से पहले के और डिस्चार्ज होने के बाद के भी कुछ दिनों के खर्चे ये प्लान कवर करेगा। वो कितना है? प्लस प्लान अगर आप लेते हैं तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के 60 डेज और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डिस्चार्ज होने के बाद के 90 डेज के खर्चे कवर किए जाएंगे जो इसी इलाज से रिलेटेड होने चाहिए और ये रिइंबर्समेंट फॉर्म में आपको क्लेम करने होंगे, यानी इसका कैशलेस आपको कवरेज नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर आप प्रो वेरिएंट लेते हैं यानी 2 या 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के कवरेज के नंबर ऑफ डेज तो सेम है 60 डेज, लेकिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आप 180 डेज की कवरेज ले सकते हैं अगर आपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी 2 या 3 साल की ली है तो। डे केयर प्रोसीजर्स यानी ऐसे प्रोसीजर जिनके लिए पेशेंट को एडमिट नहीं होना पड़ता, 2 से 4 घंटे के अंदर कोई प्रोसीजर्स हो जाते हैं और पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है, ये भी कवर्ड एज पर एक्चुअल्स हैं, कोई भी कैपिंग इनके ऊपर नहीं है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी इस प्लान के दोनों वेरिएंट्स के अंदर कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड हैं। अब बात आती है मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की। मॉडर्न ट्रीटमेंट जो IRDA द्वारा लिस्टेड 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं वो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, इनके ऊपर भी कोई कैपिंग या सब लिमिट नहीं है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में हम आयुष की बात करते हैं यानी आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये भी दोनों वेरिएंट्स में कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड रहेगी। रोड एम्बुलेंस की कवरेज को समझते हैं। अगर किसी पॉलिसी होल्डर को किसी मेडिकल सिचुएशन में या इमरजेंसी में रोड एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो 5000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन का जो लिमिट है वो इस प्लान के अंदर सेट है। अगर आपका क्लेम अप्रूव किया जाता है और इस क्लेम के अंदर पेशेंट को एडमिट करने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा इस्तेमाल की गई थी तो मैक्सिमम इतने रुपए का पर क्लेम अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट यानी घर पर ही इलाज लेना किसी मजबूरी की वजह से, तो वो भी इस प्लान के अंदर कवर्ड रहेगा। होम केयर ट्रीटमेंट हम किसी मजबूरी की वजह से नहीं, अपनी मर्जी से ही घर पर इलाज लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी के अप्रूवल के बाद, और इसके लिए जो लिस्टेड होम केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हीं से हम सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल मिलता है, तो ये इलाज भी आप घर पर ले सकते हैं। अब बारी आती है क्यूमुलेटिव बोनस को जानने की, यानी अगर मान लो पूरी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आता है तो आपका सम इंश्योर्ड कितना बढ़ेगा। आपका सम इंश्योर्ड हर क्लेम फ्री ईयर के बाद रिन्यूअल के टाइम पर 10% बढ़ेगा और मैक्सिमम ये 100% तक जा सकता है। खास बात एक है कि अगर कोई क्लेम आ जाता है तो आपका ये नो क्लेम बोनस कम नहीं होगा जब तक आप ये नो क्लेम बोनस का पैसा इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी खाली क्लेम आने से इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगी। अब तक दोस्तों हमने SBI जनरल इंश्योरेंस के सुपर टॉप अप प्लान के जो स्टैंडर्ड प्लान के कवरेज एंड बेनिफिट्स हैं उनको समझ लिया है। अब मैं आपको एड-ऑन्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि इन फीचर्स की लिस्ट से भी बड़ी लिस्ट है, तो इनको भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि यही वो एड-ऑन्स है जिनके जरिए हम अपनी पॉलिसी को कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी कवरेज को हम एडजस्ट
कर सकते हैं। पहला जो एड ऑन आता है वो है मैटरनिटी का। अगर आप चाइल्ड बर्थ के एक्सपेंसेस इस प्लान के अंदर कवर करना चाहते हैं तो ये एड ऑन आपको लेना होगा। क्या कवरेज रहेगी? अप टू 2 लाख रुपीस आप जो है डिलीवरी के एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन है 2-3, उनको एक बार समझ लेते हैं। जो आपका सम इंश्योर्ड है और आपका डिडक्टिबल का अमाउंट है, तो मिनिमम डिडक्टिबल कम से कम 5 लाख रुपीस इसके अंदर होना चाहिए, तभी आप मैटरनिटी का एड ऑन ले सकते हैं। मैक्सिमम लाइफ टाइम में 2 ही डिलीवरीज ये प्लान कवर करेगा। जो फीमेल मेंबर हैं यानी जो मदर हैं जिनकी डिलीवरी की कवरेज इस पॉलिसी में ली जाएगी, उनकी एज 18 to 45 होनी चाहिए और मैटरनिटी एक्सपेंसेस को क्लेम करने के लिए 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। यानी पॉलिसी लेने के बाद इतना टाइम वेट करना होगा इन एक्सपेंसेस को क्लेम करने के लिए। हालांकि इन्हें मॉडिफाई भी किया जा सकता है, वो मैं एड ऑन्स के सेक्शन में आगे आपको बताऊंगा। मैटरनिटी के साथ साथ दूसरा जो एड ऑन आता है वो है न्यूबॉर्न बेबी कवर का। न्यूबॉर्न बेबी की कवरेज क्या कहती है? जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 90 डेज की एज तक इस बच्चे को जो कवरेज मिलती है उसे न्यूबॉर्न बेबी कवर कहा जाता है। अगर आप ये वाला एड ऑन लेते हैं तो ये वाली कवरेज 90 डेज के एज तक वाली भी आप बच्चे की कवर कर सकते हैं। उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, इंटरनल कॉन्जेनिटल डिजीज है, तो इस तरीके के इलाज भी आप कवर कर पाएंगे। हॉस्पिटल डेली कैश ये तीसरा एड ऑन है। इसके अंदर क्या है? इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लिमिट देती है 500 रुपीज पर डे। अगर आपके पास प्लस प्लान है तो 500 रुपए पर डे जब तक पेशेंट एडमिट रहता है वो पर डे के क्लेम कर सकता है। वहीं पर अगर आपके पास प्रो प्लान है तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, 500 रुपीज पर डे एंड यू कैन ऑल्सो चूज 1000 रुपीज पर डे। जो भी लिमिट आप चूज करेंगे, जितने दिनों तक आप हॉस्पिटलाइज रहेंगे उतने दिनों तक आप ये पैसे ले सकते हैं। मैक्सिमम जो लिमिट है नंबर ऑफ डेज की वो है 10 डेज। और अगर यही ट्रीटमेंट किसी पॉलिसी होल्डर का आईसीयू में चल रहा है तो ये अमाउंट डबल हो जाएगा। अगर 500 की कवरेज है पर डे की तो वो 1000 रुपीज हो जाएगी, और अगर 1000 रुपीज की कवरेज है तो वो 2000 रुपीज पर डे हो जाएगी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 10 डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अब आपने नॉर्मल कवरेज एंड बेनिफिट्स वाले सेक्शन में देखा होगा, उसके अंदर कंज्यूमेबल्स यानी कि नॉन मेडिकल आइटम्स का कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि ये एड ऑन्स के सेक्शन में आपको ऑप्शन दिया गया है। आप यहां से अगर ये एड ऑन चूज करते हैं कंज्यूमेबल्स का, तो नॉन मेडिकल जो आइटम्स हैं वो भी आपकी इस पॉलिसी में कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट एड ऑन है ग्लोबल कवर का, यानी इंडिया की ज्योग्राफिकल लिमिट से बाहर भी अगर आपको इलाज करवाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं एड ऑन्स में से। जो मेजर कंडीशंस हैं वो 2 हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका जो डिडक्टिबल अमाउंट है, एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल अमाउंट है, वो 20 लाख रुपीज एंड अबव होना चाहिए, तभी आप ये वाला एड ऑन ले पाएंगे। और इस ट्रीटमेंट का जो डायग्नोसिस है वो इंडिया में होना जरूरी है, और एक वेटिंग पीरियड भी इस कवरेज पर रखा गया है, वो है 36 मंथ्स का। नेक्स्ट एड ऑन है रेडियो कैब। अगर एम्बुलेंस की सुविधा अवेलेबल नहीं है तो आप रजिस्टर्ड कैब सर्विस से भी पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। उसके लिए भी 3000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एड ऑन आपको लेना होगा रेडियो कैब। क्या एयर एम्बुलेंस का कवरेज ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं एड ऑन्स में, क्योंकि इसका ऑप्शन दिया गया है। अगर आप एयर एम्बुलेंस का एड ऑन अपनी पॉलिसी में ऐड करते हैं तो 5 लाख रुपीज तक का एयर एम्बुलेंस चार्जेस आप क्लेम कर सकते हैं इन एनी इमरजेंसी और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। रिकवरी बेनिफिट का एड ऑन दिया गया है, जिसके अंदर अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन काफी लंबी चलती है तो लमसम बेनिफिट कंपनी आपको देती है। प्लस वेरिएंट अगर आपके पास है, यानी आपकी पॉलिसी 1 साल की है, तो ये जो ऑप्शन है चूज करने का ये है 5000 रुपीज। और अगर प्रो वेरिएंट आपके पास है जिसके अंदर आप 2 और 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेंगे, तो वहां पर आपको रिकवरी बेनिफिट के 3 ऑप्शंस मिलेंगे, 5000 रुपीज, 10000 रुपीज एंड 25000 रुपीज। आप इनमें से चूज कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन चूज करेंगे वही आपकी पॉलिसी में एप्लीकेबल होगा कंपेंसेशन के लिए। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। नॉर्मल स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर कोई रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हर पॉलिसी होल्डर को इसकी जरूरत नहीं है। तो जो एक्सक्लूड करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड पॉलिसी में ये नहीं है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो एड ऑन्स में से चूज कर सकते हैं। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट आपको मिलेगा अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। जब आपका सम इंश्योर्ड इलाज में खत्म हो जाता है तो अप टू 100% ये दोबारा से रिचार्ज हो जाएगा अनलिमिटेड टाइम्स, और ये सेम और रिलेटेड इलनेस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन एड ऑन आपको लेना होगा अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। नेक्स्ट एड ऑन से आप अपने रूम रेंट की लिमिट को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपकी पॉलिसी के अंदर एज पर एक्चुअल्स कवर्ड है, कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक लिमिटेड रूम रेंट की कैटेगरी चाहिए तो आपको 2 ऑप्शन चूज करने को मिलते हैं। सबसे पहला है सिंगल प्राइवेट एसी रूम, आप डाउनग्रेड कर सकते हैं। उससे भी नीचे अगर जाना चाहते हैं तो ट्विन शेयरिंग रूम आप चूज कर सकते हैं। इसी के प्रोपोर्शन में आपका जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो भी कुछ कम हो जाएगा। नेक्स्ट एड ऑन बहुत जरूरी है, चेंज इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की डेफिनेशन क्या है? कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन जो पॉलिसी लेने से पहले से हमें है और हम इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करके हमें पॉलिसी देती है, तो वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। इस प्लान के अंदर जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है वो है 24 मंथ्स। आप इस वेटिंग पीरियड को
कम करके 12 मंथ्स भी कर सकते हैं और इसे बढ़ा भी सकते हैं। आप इसे 36 मंथ्स भी कर सकते हैं। अगर वेटिंग पीरियड कम करेंगे तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, अगर वेटिंग पीरियड बढ़ा देंगे तो प्रीमियम कम हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एड ऑन आता है मैटरनिटी का जो एड ऑन है उसका वेटिंग पीरियड मॉडिफाई करने का। वेटिंग पीरियड कितना है मैटरनिटी के फीचर में? 36 मंथ्स का है। आप उसे 24 या 12 महीने भी कर सकते हैं और आप उसे बढ़ाकर 48 मंथ्स यानी कि 4 साल भी कर सकते हैं। अगर वेटिंग पीरियड बढ़ाएंगे तो प्रीमियम कम हो जाएगा और वेटिंग पीरियड कम करेंगे तो उसी प्रोपोर्शन में आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड आप रिड्यूस कर सकते हैं। कौन सा बच गया? स्पेसिफिक डिजीज का। बिल्कुल, स्पेसिफिक डिजीज का वेटिंग पीरियड 24 महीने है जो आप कम करके 12 महीने कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको इसके लिए देना होगा। और फाइनल जो एड ऑन आता है दोस्तों इस प्लान के अंदर वो है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर में दो ऑप्शंस आपके पास हैं। प्लस प्लान अगर आपने लिया है तो 10 लाख रुपीस का सम इंश्योर्ड ले सकते हैं और अगर प्रो वेरिएंट आपने लिया है तो 10 लाख एंड 20 लाख दो ऑप्शंस आपके पास यहां पर आते हैं। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने लिया है और किसी एडल्ट मेंबर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उनके परिवार और नॉमिनी को ये जो भी ऑप्शन पॉलिसी में इन्होंने चूज किया है वो उनके परिवार या नॉमिनी को कंपनसेशन के तौर पर दे दिया जाता है। डेथ के साथ साथ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी कवर है, यानी अगर शरीर के कोई दो महत्वपूर्ण अंग अगर डिसेबल हो जाते हैं जैसे कि हाथ, पैर, आंखें या कोई भी इनका कॉम्बिनेशन, तो भी ये इतना ही अमाउंट जो है, क्योंकि इंडेमनिटी बेस्ड बेनिफिट है, तो ये इतना अमाउंट जो है इन्हें कंपनसेशन के तौर पर दे दिया जाएगा। अब यहां तक हमने सारे एड-ऑन्स को समझ लिया है। अब बारी आती है वेटिंग पीरियड को समझने की। वैसे तो एड-ऑन्स की जो मॉडिफिकेशन है उसमें हमने जान लिया अलग अलग वेटिंग पीरियड क्या है, लेकिन अलग से एक सेक्शन है वेटिंग पीरियड का। यहां मैं आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि सभी जो वेटिंग पीरियड है वो क्या क्या है। इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा 30 डेज, यानी पॉलिसी खरीदने के अगली 30 डेज तक जो है आप एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। स्पेसिफिक डिजीज जो लिस्टेड स्पेसिफिक इलनेस है ये 24 मंथ्स के बाद कवर की जाएंगी, हालांकि आप मॉडिफाई करके इसे 12 मंथ्स कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अगर इस तरह की कोई मेडिकल कंडीशन आप डिक्लेयर करते हैं, कंपनी एक्सेप्ट करती है, तो उसका स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड रहेगा 24 मंथ्स एंड यू कैन रिड्यूस इट टू 12 मंथ्स एंड ऑल्सो इंक्रीज इट टू 36 मंथ्स। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड दैट कम्स टू अस इज ऑफ मैटरनिटी, यानी कि चाइल्ड बर्थ के एक्सपेंसेस का वेटिंग पीरियड 36 months, you can reduce it to 24 and 12 months and you can also increase it to 48 months. नेक्स्ट वेटिंग पीरियड बहुत जरूरी है, वो 3 मेडिकल कंडीशंस को लेकर है। कौन कौन सी? हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड कार्डियक कंडीशन, यानी डायबिटीज यानी शुगर, हाइपरटेंशन यानी बीपी और कार्डियक कंडीशन यानी कि हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो उसका वेटिंग पीरियड रहेगा 90 डेज का। ये पॉलिसी आपने खरीदी, पहले 90 दिन के अंदर इनसे रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो ये प्लान कवर नहीं करेगा। और फाइनल जो वेटिंग पीरियड आता है वो है ग्लोबल कवर का। इंडियन ज्योग्राफिक लिमिट से बाहर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, फॉर दैट देयर इज अ वेटिंग पीरियड ऑफ 36 मंथ, 36 महीने का वेटिंग पीरियड है। उसके बाद आप ग्लोबल कवरेज की सुविधा ले सकते हैं, हालांकि ये एड ऑन के तौर पर आपको लेना होगा। अब वेटिंग पीरियड समझने के बाद दोस्तों इस प्लान की प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूं। प्राइसिंग के लिए जोन बेस्ड प्राइसिंग नहीं है, क्योंकि सुपर टॉप अप प्लान है तो ऑल ओवर इंडिया सेम ही प्राइसिंग रहेगी। यहां पर जो मैंने फैमिली साइज लिया है वो है 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों का, यानी कि ये फैमिली फ्लोटर सुपर टॉप अप प्लान है। सम इंश्योर्ड मैंने यहां पर लिया है 1 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर 5 लाख रुपए डिडक्टेबल है और 95 लाख रुपए की कवरेज आपको मिलती है। यानी एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल कितना है? 5 लाख रुपए का, यानी शुरुआत के 5 लाख रुपए की लायबिलिटी हमारी है, चाहे किसी इंश्योरेंस पॉलिसी से चाहे कैश, वो हमें बियर करने हैं। इस सुपर टॉप अप प्लान की कवरेज 5 लाख के बाद शुरू होगी। तो इसके लिए अगर ये फैमिली प्लस वेरिएंट लेती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एड्रेस ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी प्लस वेरिएंट अगर वो लेते हैं, 1 करोड़ रुपए की कवरेज, 5 लाख रुपए डिडक्टेबल। ये फैमिली साइज, एज मैंने आपको बताई 38 एंड 35 ईयर्स ऑफ एडल्ट एंड बच्चों की एज है 12 ईयर्स एंड 9 ईयर्स। तो इनको जो एनुअल प्रीमियम देना होगा वो है 14,737 रुपीज ओनली। सिर्फ 14,737 रुपए में 1 करोड़ रुपए का कवरेज मिलेगा, लेकिन पहले 5 लाख रुपए ये प्लान कवर नहीं करेगा 1 साल के अंदर। अगर यही फैमिली प्रो वेरिएंट लेती है, यानी 2 या 3 साल की पॉलिसी लेती है, तो 2 साल की पॉलिसी के लिए इनको पे करने होंगे फॉर दैट सेम डिडक्टेबल एंड सेम सम इंश्योर्ड 38,599 रुपीज ओनली। और अगर ये 3 साल की पॉलिसी लेते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं, तो दे हैव टू पे 60,835 रुपीज फॉर एनुअल कवरेज ऑफ दिस मच सम इंश्योर्ड फॉर एसबीआई सुपर टॉप अप प्लान। तो यहां तक दोस्तों आपने इस एसबीआई सुपर टॉप अप प्लान के सभी फीचर्स को समझा, कवरेज एंड बेनिफिट्स को समझा, एड-ऑन्स को भी मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको लगता है आपके पास कोई बेस पॉलिसी है जिसको आप कवरेज का एक्सटेंशन देना चाहते हैं, या फिर आपकी कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप उसके सम इंश्योर्ड के ओवर एंड अबव आप कवरेज चाहते हैं, कवरेज को बढ़ाना चाहते हैं, या आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है लेकिन आपको चाहिए कि छोटे मोटे खर्चों के अलावा आपको कोई बड़ी क्रिटिकल डिजीज जो है उसका कवरेज चाहिए है, तो आप इस तरह के सुपर टॉप अप प्लान ले सकते हैं। ये नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरह काम करेगी, लेकिन जो एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको आपको बियर करना होगा, वो 1 साल के लिए एप्लीकेबल है। और प्रो प्लान के अंदर 2 और 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल का ऑप्शन मिला है।
है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई बात समझ में नहीं आई या आप किन्हीं दो पॉइंट्स को आपस में लिंक नहीं कर पाए हैं या कोई क्वेरी आपके माइंड में है तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप सुपर टॉपअप और टॉपअप प्लान के बीच में डिफरेंस को नहीं समझते हैं तो आपको यह वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।